जरा सोचो, तुम्हें कुछ लोग बुली करते हैं बट वो अपनी लाइन पार कर जाते हैं और वो तुम्हारे पेरेंट्स को मार देते हैं, फिर तुम क्या करोगे? वैसा ही सेम हुआ इस मांगा में। मैंने रिसेंट में एक मांगा पढ़ी है जिसका नाम है जिजिकाना नो रोकनी, और मैं बोल सकता हूँ मैंने अभी तक जितनी भी रिवेंज मांगा पढ़ी है उन सबसे बढ़िया रिवेंज मांगा है। तो आज मैं ये मांगा को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चलो यारो स्टार्ट करते हैं। ये मांगा स्टार्ट होती है और हम देखते हैं इस मांगा के मेन कैरेक्टर युरुमा को, जो कि बोल रहा होता है कि ये दुनिया बड़ी उलझी हुई है बट मेरे लिए दो थिंग्स है, ये बहुत अच्छा था और ये बहुत बुरा था। वो ऐसा क्यों बोल रहा होता है? तो हम वहाँ पर आते प्रेजेंट में, तो वहाँ पर युरुमा को कुछ लोग बुली कर रहे थे, तो उनका लीडर क्यों बोलता है कि अगर मैं तेरे गले को इस तरीके से दबा तो तू शायद से मारा जाएगा। तो वहाँ पे युरुमा बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो लोग इस बात को सुनते और वहाँ से उठ के चले जाते। तो फिर युरुमा भी अपने घर जा रहा होता है। युरुमा हमें बताता है कि ये लोग हमेशा उसको ऐसे ही बुली करते हुए, उनके हिसाब से ये एक एक्सपेरिमेंट है। फिर युरुमा ये सब सोच ही रहा होता है तो वहाँ पर उसको एक नदी दिखती है, उस नदी में कूद जाता है तो वहाँ पर उसको एक बिल्ली भी दिखती है। फिर सीन शिफ्ट होता है उसके घर पे, वहाँ पे उसके मॉम डैड दिखा जाता है। तो वहाँ पे युरुमा बताता है कि जो भी इसके साथ ये हो रहा है उसने अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताया, पता नहीं क्यों। वहाँ पे उसका भाई भी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है टाकेरो, और वो दोनों खेलने लग जाता है। तो वहाँ पर युरुमा टाकेरो को उस बिल्ली से भी मिलाता है, बट अभी युरुमा टाकेरो को बोलता है कि ये चीज के बारे में किसी को मत बताना, ये एक सीक्रेट है। बट वहाँ पर टाकेरो युरुमा कोई चीज करते हो तो पुलिस देख लेते। बट फिशिंग शिप तो युरुमा वापस उस बिल्ली से मिलने आया होता, बट वहाँ पर वो बिल्ली होती ही नहीं, बट वो पुलिस होते। वहाँ पर उन लोगों में से एक बुली बोलता है कि तेरी जो बिल्ली है वो तो जंगल की तरफ भाग चुकी, अगर तेरे को उस बिल्ली को बचाना तो तेरे को जंगल में जाना होगा। और वहाँ पे युरुमा ये चीज सुन के वो जंगल में भागता है। तो वहाँ पर वो एक बुली बोलता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए। वहाँ पर क्यों उसको मना कर देता है, वहाँ पर क्यों उससे पूछ, वहाँ पर बुली उसको बोलता है कि तू एक मर्डर है। तो वहाँ पर क्यों बोलता है नहीं, मैं एक स्माइलिंग मर्डर हूँ। वहाँ पर क्यों बोलता है कि एक किलर किसी को भी मारे बस अपने मजे के लिए, उसको वैसा किलर बनना है। रिलेशनशिप करता है युरुमा को, जो कि उस बिल्ली को ढूंढते ढूंढते भाग रहा होता है। वहाँ पर उसको बिल्ली तो मिलती है बट कैसी हालत में मिलती तुम समझ जाते हो। वहाँ पर वो इस चीज को देख के पैनिक हो जाता है और वो इधर उधर भागने लग जाता है। इतने में वो जंगल में खो जाता था। वहाँ पर उसके दादाजी आते हैं और उसके दादाजी उससे पूछते कि क्या तू घूम गया। वहाँ पे युरुमा उस बात पे एग्री करता है और उसके दादाजी उसको घर पे छोड़ के चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं युरुमा को, जो कि अपने रूम में बैठा होता है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है। तो वहाँ पे उसका भाई आता है, उसका भाई उससे पूछता है कि कुछ गलत हुआ है। तो वहाँ पे युरुमा कुछ नहीं बोलता, तो उसका छोटा भाई उसका गले लग जाता है और वो रोने लग जाता है। उतने में युरुमा भी टूट जाता है और वो रोने लग जाता है। तो फिर वहाँ पे फाइनली युरुमा बता देता है उसकी फैमिली को, जो कि उसके साथ जो भी हो रहा होता है उसकी फैमिली उसका स्कूल चेंज करवा देती है। स्टार्टिंग के कुछ दिन युरुमा के लिए मस्त जाते हैं। रिलेशनशिप होता है, युरुमा की मॉम उसके डैड को लेने जा रही होती है, युरुमा वहाँ पर उनको छोड़ना आया होता है। फिर युरुमा भी अपने घर जा रहा होता है। वहाँ पर वो बुली उसको वापस मिलता है। तो वहाँ पर उनमें से एक बुली बोलता है कि वो यही समय में तेरी मॉम तेरे डैड को लेने जाती है ना। उतने में वो मोटा बुली उसके हाथ में फोन देता है और बोलता है क्यू चैन तेरे से बात करना चाहता है। उस तब क्यों बोलता है कि तेरे पेरेंट्स की कार इस माउंटेन से पास होने वाली है ना। उतने में युरुमा को समझ आ जाता है कि कुछ तो होने वाला है। क्यों उसके साथ एक और बुली होता, तो वहाँ पे वो बुली बोलता है कि उतने में क्यों उसको धक्का दे देता है और वो उनकी कार के सामने आता है। फिर युरुमा की मदर ड्राइव कर रही होती है, वो इस चीज को देख के पैनिक कर जाती है और वो अपनी कार ठोक देती है। एक कार का सीन दिखाया जाता है जब काकेरो तो सही सलामत है। उतने में क्यों आता है, वो उस पर हमला कर देता है और फिर उनकी कार में वो आग लगा देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि लोगों के हिसाब से एक एक्सीडेंट पे, सच्चाई तो युरुमा को ही पता है। फिर नेक्स्ट सीन में युरुमा हमें बताता है कि उसके मॉम और डैड तो मारे जा चुके हैं बट उसका जो ब्रदर है वो अभी भी कोमा में है। वहाँ पे युरुमा के चाचा उससे मिलने आए होते हैं और वहाँ पर युरुमा को बोलते कि तू अब कहाँ रहेगा, तो तू अगर चाहे तो तू अपने दादाजी के साथ में रह सकता है। तो वहाँ पे युरुमा उस बात को एग्री करता है और युरुमा अपने दादाजी के साथ रहने चले जाता है। वहाँ पर उसके दादाजी उसका वेलकम करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युरुमा उसके दादाजी के घर में घूम ही रहा होता है। तो वहाँ पर वो अपने दादाजी के स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर उसको वेपन दिखता है। उस वेपन को वो उठा लेता है और वहाँ पर वो बोलता है, उतने में उसके दादाजी आ जाते हैं और उसके दादाजी बोलते हैं कि वो चीज़ कोई खिलौना नहीं है, ये मुझे दे दे। वहाँ पर युरुमा बोलता है कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया है मैं उन सबको मारना चाहता हूँ। तो वहाँ पर उसके दादाजी बोलते हैं अगर तू सही मुझ उन सबसे बदला लेने चाहता है तो तू इस हालत में तो नहीं ले सकता, तेरे को स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और वहाँ उसके दादाजी उसको रिवील करते हैं कि मैंने तेरे को कभी बताया नहीं बट मैं एक जैपनीज सीक्रेट स्क्वाड में मेंबर रह चुका हूँ। हमें वहाँ सिखाया जाता था कि लोगों को कैसे मारा जाता है। यहाँ से ही उसके दादाजी उसको ट्रेन करना चालू कर देते। फिर हमें 4 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है। फिर टाइम स्किप के बाद हमें युरुमा दिखाया जाता है। वहाँ पे युरुमा अपने छोटे भाई से मिलने आया होता है। फिर वो अपने दादाजी के पास जाता है और वो बोलता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। वहाँ पे युरुमा बोलता है कि अब मैं तैयार हूँ उन सबसे बदला लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है आजुमा। ये भी युरुमा की क्लास में ही पढ़ती थी। वहाँ पर हम देखते हैं युरुमा को, जो कि सो रहा होता है। फिर एकदम से वो जागता है और वहाँ पर उसके सर उसको चिल्ला के वापस उसकी बेंच पे बैठा देते हैं। वो ये चीज को होते हुए आजुमा भी देखती। फिर इनका लंच ब्रेक हो जाता है। तो उतने में वो जब युरुमा उठ रहा होता है तो उनमें से एक बुली आता है और उसको गिरा देता है। फिर हमें इन दोनों बुलीज का नाम रिवील होता है,
कात्सुमी और दूसरे मोटे वाले बुली का नाम होता है दाइची। फिर सीन शिफ्ट होता है, वहाँ पर हम देखते हैं आजुमा और यूरमा को, जो कि यूरमा उसकी मदद कर रहा होता है भारी बॉक्सेस उठाने में। फिर इनकी स्कूल एंड हो जाती है और फिर ये लोग घर जा रहे होते हैं। वहाँ पर आजुमा अपने घर जा रही होती है तो वहाँ पर एक स्टोकर उस पर हमला कर देता है और वो स्टोकर उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है। वो कुछ कर पाता, उतने में यूरमा आता है, उसके मुंह पे किक मारता है। उस किक से वो स्टोकर दूर गिरता है। वहाँ पर वो स्टोकर बोलता है कि तू हमारे बीच में क्यों आ रहा हो, तू है कौन, अब तू हमारे बीच में आ ही चुका है तो तुम मर। उतने में वो नाइफ से उस पर अटैक करता है, उनको ग्रैब करके जकड़ लेता है। वहाँ पर फिर वो आजुमा के पास आता है और वो आजुमा को बोलता है कि जो भी चीज हुई उस किसी को भी ना बताए, और वो उसको वहां से भेज देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूरमा को, जो कि उस स्टोकर को मार देता है। वहाँ पर वो बोलता है कि दादाजी अब मैं किसी की भी जान लेने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूरमा का घर। वहाँ पे यूरमा उसके दादाजी को सारी बात बता रहा था, तो वहाँ पे उसके दादाजी बोलते हैं अब तू रेडी है, अब तेरा पहला शिकार कौन होने वाला है। वहाँ पर यूरमा बोलता है कि मैंने इसके लिए 4 साल इंतजार किया है। स्कूल का सीन देखते हैं, वहाँ पर आजुमा उसके पास आती है, उसको थैंक यू बोलती है उसको बचाने के लिए। उसके लिए वो एक गिफ्ट भी लाई होती है। वहाँ पे आजुमा कुछ बोल ही रही होती है, उतने में यूरमा को दिख जाता है उसका पहला टारगेट, जो कि होता है सेन कोइजी तात्सुमी। यूरमा बताता है कि सेन कोइजी एक लौता दोस्त था जो कि उसके साथ बचपन में खेलता था, बट उसको आगे जाके उसकी एक डार्क रियलिटी पता लगी थी कि उसको इंसेक्ट को मारने में मजा आता था। और यूरमा आगे ये भी बताता है कि इसने ही मेरी कैट को उस दिन जंगल के बीच में छोड़ा था। फिर नेक्स्ट सीन में इनकी स्कूल एंड हो जाती है, वो घर जा रहा होता है। वहाँ पे सेन कोइजी आता है, वो यूरमा को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना क्या। वहाँ पर वो बोलता है कि हम बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर यूरमा बोलता है कि हाँ हम बहुत दिनों बाद बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे यूरमा बोलता है कि ये सब भूल चुका है कि उसने उसके साथ क्या किया था। वहाँ पर सेन कोइजी उसको बोलता है कि अगर तू नेक्स्ट संडे फ्री है तो कहीं हम घूमने चले क्या। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूरमा और सेन कोइजी दोनों घूमने आए होते हैं। तो वहाँ पर वो दोनों एक हैप्पी टाइम निकालते हैं। वहाँ पर यूरमा बोलते हैं कि इसको क्या हुआ, ये इतना अलग क्यों बिहेव कर रहा है। फिर हमें यूरमा का फ्लैशबैक दिखा जाता है, जहाँ पे यूरमा दाइची और सेन कोइजी की बात सुन रहा था। तो वहाँ पर दाइची उसको बोलता है कि तू यूरमा के साथ रह रहे, क्या हो गया। तो वहाँ पर सेन कोइजी बोलता है कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ जो कि मैंने उसके साथ किया। तो वो ये सारी बातें यूरमा सुन रहा होता है और वो सोच रहा है कि सही मुझ कहीं सुधर गया है क्या, वो सही में इस चीज के लिए रिग्रेट करता है क्या। वो इस चीज के बारे में उससे डायरेक्ट पूछ लेता। तो वहाँ पर सेन कोइजी उससे माफी मांगता है जो भी उसने इतना कुछ उसके साथ बचपन में किया। तो वहाँ पर ये सब हो ही रहा होता है। वहाँ पर एक बिल्ली एक ट्रक के नीचे आने वाली होती है, तो वो सेन कोइजी अपनी जान पे खेल के उसको बचाता है। और यूरमा इस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता है कि अब क्या हुआ। जो बंदा जिसने यूरमा की बिल्ली के साथ इतना बुरा किया तो वो एक बिल्ली को बचाने के लिए अपनी जान पे खेल गया, और ये चीज को सोच ही रहा होता है। इतने में सेन कोइजी बोलता है अब। उतने में आजुमा आके उसको ग्रैब कर लेते हो। सेन कोइजी उसके मुंह पे ईंट मार के उसको बेहोश कर देता है। फिर यूरमा की आंखें खुलती है, वो देखता अपने आप को बंधा हुआ और वहाँ पर आजुमा भी बंधी होती है। तो वहाँ पर सेन कोइजी बोलती है कि तू कितना बड़ा बेवकूफ है, तेरे को कैसा लगा कि मैं सुधर गया हूँ। उतने में जिस बिल्ली को उसने बचाया हुआ था उस बिल्ली का सर अपने हाथों से क्रश कर देता है। वहाँ पर यूरमा सोचता है कि मैं सही था इसके बारे में। फिर हमें रिवील होता है कि आजुमा इसके साइड में क्यों। तो आजुमा के साथ जो स्टोकर ने किया था उस सीन की फोटो सेन कोइजी ने निकाल ली थी और उस फोटो से उसको ब्लैकमेल कर रहा था। यूरमा इस चीज को सुन के अपने आप को निकालने की कोशिश करता। तो वहाँ पे सेन कोइजी बोलते हैं कि तेरा ट्राई का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने तेरे को एक यूनिक स्टाइल में बांध रखा है। ये यूनिक स्टाइल ईडो पीरियड में लोग क्रिमिनल्स को बांधने के लिए यूज करते, तो इस रस्सी को कभी नहीं खोल पाएगा। और इस चीज को बोल के वो हंसने लग जाता है और वो यूरमा के मुंह पे एक पंच को लैंड करता है। आजुमा उसको रोकने की कोशिश करता है। उतने में सेन कोइजी नेल गन लाता है और उस नेल गन से आजुमा पर शूट करता है। और ये चीज को देख के आजुमा इतनी डर जाती है कि वो पेड़ में मुद देती है। सेन कोइजी उस नेल गन से यूरमा पे शूट करता है। फिर सेन कोइजी उससे पूछता है कि तेरे को कैसा लगा। फिर यूरमा का तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता। और इस पैनल को देखो भाई, सेन कोइजी यूरमा को देख के थोड़ा पीछे हटता। तो वहाँ पे यूरमा बोलता है कि क्या होगा, तेरे को मुझसे डर लग रहा है। सेन कोइजी वहाँ पे बोलता है कि इस चीज का कोई फायदा ना, वो उसका गला दबाने लग जाता। उतने में ही यूरमा अपनी रस्सियां खोल देता है और उसको धक्का देके पीछे कर देता है। वहाँ पे सेन कोइजी उससे पूछता है कि ये कैसे किया। वहाँ पे यूरमा बोलता है कि एक इंसान की बॉडी में 68 जॉइंट्स होते हैं और मैं उस सारे जॉइंट्स को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर वो उसके ऊपर चढ़ के उसका गला दबाने लग जाता है और वो उसको बेहोश कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में सेन कोइजी अपनी आंखें खोलता है। तो वहाँ पे यूरमा उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और बोलता है कि तू मेरा फर्स्ट टारगेट है। और वहाँ पे सेन कोइजी बोलता है फर्स्ट टारगेट मतलब। वहाँ पे यूरमा एक एयर गन दिखाता है और वो उसको बोलता है कि यही एयर गन से तुम मुझको परेशान करते थे ना, बुली करते थे, तुम्हारे कारण मेरे को अपनी इस साइड की स्किन भी कटवानी पड़ी। यूरमा वही एयर गन की आंखों के सामने ले आता है। वहाँ पे सेन कोइजी उससे भीख मांगना चालू करता है। तो सेन कोइजी बोलता है कि ये सब मुझे क्यों करने को बोलता था और मैं बस उसके ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तो वहाँ पे यूरमा बोलता है मुझे पता है। बट यूरमा उसको बोलता है कि तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या।
तो वहाँ पे सेनकोजी बोलता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे गर्मी तो लग रही। उतने में यूरुमा वहाँ पे जो आईना होता है वो उसके सामने कर देता। फिर सीन दिखाया जाता है उसके दादा और यूरुमा का। वहाँ पे उसके दादा बोलते हैं कि इंसान की बॉडी की 0.2 mm की अगर स्किन उसकी बॉडी से निकाल लिया जाए तो उस साइड अगर तुम टच भी करो तो इतना दर्द होता है कि वो इंसान की जान लेने के लिए काफी होता है। यूरुमा ने वो सेम मेथड सेनकोजी पे ट्राई करा होता है और फिर हम देखते हैं कि सेनकोजी उस चीज़ को रियलाइज़ करता है और वहाँ पे यूरुमा उसको टच करता है। सेनकोजी फट जाता है, उसको इस लेवल का दर्द होता है कि वो उससे माफ़ी मांगना चालू कर देता है। सेनकोजी को जो चिल्ला रहा होता है उतने में वो हंसने लग जाता। फिर हमें पता जाता है कि क्यों ने उसको इतना मैनिपुलेट किया है कि उसको अब अपना दर्द भी उसमें उसको मजा आने लगा है। फिर यूरुमा उस एयर गन से उस पर शूट कर वहाँ पे सेनकोजी मारा जाता है। फिर वो आजुमा के पास आता है और आजुमा को बोलता है कि जो भी चीज़ हुई ना वो किसी को ना बताए और ये एक सीक्रेट रखे। उतने में वो अपने दादाजी के पास जाके बेहोश हो जाता है। उसके दादाजी बोलते हैं कि दादाजी उसको बोलते हैं गुड जॉब, मैं अब बाकी का काम संभाल लूंगा। और यहाँ पर ही पहला पार्ट खत्म होता है। अब मैं तुम बता दो जो यूरुमा आगे आने वाले टारगेट्स को खत्म करने वाला है ना, तुम देखते हैरान हो जाओगे। अगर तुम्हें इसका सेकंड पार्ट चाहिए ना तो तुम मुझे कमेंट में बता। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में। बाय बाय।